असर आएगा। आसाम का मेरा बैचमेट था, जब वो गाने गाता था चोरी चोरी चुपके चुपके, तो वो कहते थे सोरी शोरी शुक्के शुक्के। हाल ही में मैंने गिरीश कर्नाड का नाम सुना होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, जाने माने अभिनेता, नाटककार, एक बड़ी शख्सियत। उनकी किताब आई है यह जीवन खेल में। वो जब ऑक्सफोर्ड में थे तो उन्हें कुछ लोग ऑक्सफोर्ड के स्टाइल में अंग्रेजी बोलते थे, इन्होंने भी शुरू की, लेकिन थोड़े ही दिनों में इनके नाटकीय रूप में आया कि मैं ऐसा क्यों बोलूं, मैं तो अपनी कन्नड़ कोंकणी का असर उस पर रखना चाहूंगा। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, जब रूस का आदमी बोलता है तो उस पर रूसी का असर होता है, जब बंगाल का बोलता है तो बंगाली भाषा का असर होता है, तमिल वाले का अंग्रेजी बोलता है तो ये हमारी आइडेंटिटी के साथ है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। दिक्कत ये हुई है कि नए नए मुल्ला, जिनको कहते हैं नए नए अंग्रेजी सीखने वाले, कई बार इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं बजाय भाषा की चेतना पर, समझ पर और उस उद्देश्य पर। कोई भी अमेरिकन जो अंग्रेजी बोलता है वो ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी से अलग होती है, और इंग्लैंड वाले की, इंग्लैंड के अंदर भी जो स्कॉटलैंड वाले हैं, जो वेल्स वाले हैं, उनकी जैसे कि एक लखनऊ वाले की हिंदी और एक खुर्जा वाले की हिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन आप ये मान के चले में जो विशेषकर मेरी जो नई पीढ़ी से है कि अपनी भाषाओं में अभी इस साल मलयालम के कई बच्चे मलयाली माध्यम से आईएएस में आए, हिंदी माध्यम के लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके अंदर एक दोबारा से एक बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना, जो मेंढक हाइबरनेशन के लिए चला जाता है और जैसे ही मौसम आता है वो कूद के बाहर। पिछले 2 साल से ही आया है। मुझे मैं खुद निराश हो रहा था प्रोफेसर अमरनाथ जी की तरह कि ये कदम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, लगातार उसके बावजूद, इनकी डींगे मारने के बावजूद भी, लेकिन उसका असर धीरे धीरे होता है। मैं 79 में जिस समय परीक्षा थी, उस समय मैं समझता हूँ कि हिंदी माध्यम की किताबें बहुत उपलब्ध थी, मैकमिलन की थी, राजस्थान ग्रंथ अकादमी की थी, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की थी, हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय का वो अनुवाद के पाठ्यक्रम का था। लेकिन उसके बाद में ऐसी हवा आई और 91 में, जिसको हम लिबरलाइजेशन और दुनिया भर की बातें कहते हैं, कि अंग्रेजी बहुत तेजी से फैली, और उसके फैलने में उन्हीं लोगों का हाथ है जो नेहरू के लोकतंत्र के साथ साथ उस भाषा पर बात भी नहीं करना चाहते। दोस्तों, समानता के लिए हमें वो बात करनी होगी। हम अगर सिर्फ हीरो पूजा करते रहेंगे, चाहे वो मौजूदा प्रधानमंत्री हों चाहे उन दिनों के हों, हम एक देश का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आपसे अपील है कि जब भी आप कक्षा में पढ़ाएं, आप बंगाल में हैं और बंगाल के लोग तो हिंदी के मुकाबले में अपनी भाषा को 1000 गुना प्यार करते हैं। मुझे याद आ रहा है, जब मैं प्रोफेसर था अपने रेलवे अफसरों के बीच में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ कोई कार्यक्रम हुआ हो और बंगाल का कोई आदमी हो तो जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद या हमारे नजरुल इस्लाम की कुछ बातें न सुनाई हों, लेकिन हिंदी क्षेत्र से वह बिल्कुल गायब होता है। पिछले दिनों पुस्तकालय खोलने के क्रम में मेरे पास कुछ किताबें आती हैं। उत्तर भारत के सभी अमीरों के बच्चों के बस्ते, उसमें चार्ल्स डिकन्स का ब्रीफ है, शेक्सपियर के उपन्यासों का, नाटकों का ब्रीफ है। हिंदी की कोई किताब नहीं होती। हिंदी के प्राध्यापक अगर यहाँ पे हैं, और अमरनाथ जी और बजरंग भाई को भी अनुरोध करूँगा कि क्यों गोदाम का ब्रीफ भी 7वीं के बच्चों के लिए न बनाया जाए, क्यों वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों का बनाया जाए, जिससे कि वो उसको उनकी जब मार्केटिंग चल सकती है। 2000 के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी की किताबें हिंदुस्तान में छपती हैं। मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपनी भाषा में पढ़ना शुरू कीजिए। जो इसलिए नहीं कि वो कोई पवित्र काम है, मैं सिर्फ पवित्र पवित्रता के नहीं, वो आपके बच्चों के सामाजिक विकास के लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हम इस पहिए को दोबारा पीछे नहीं जाने देंगे, लेकिन यह निर्भर करेगा विश्वविद्यालय और हमारे प्रोफेसर अमरनाथ जी, होता जी, बजरंग तिवारी जी, इनके ऊपर। दिल्ली के अंदर विशेष रूप से इस
पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली की आवाज़ दूर तक जाती है। आज दिल्ली में भाषा का जो अपमान हो रहा है वो पूरे देश में फैलता है। बस यही कहना है।